नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि किस तरह से चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उसी तरह से आदमी अस्पताल में जाता तो कोरोना से ठीक होने के लिए है, उसका इलाज कराने के लिए है, लेकिन अस्पताल में जो इलाज हो रहा है उसके कारण भी कई बीमारियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं और उन बीमारियों के बारे में धीरे धीरे करके जानकारियां सामने आ रही हैं। बीमार होना, अस्पताल में इलाज होना एक अलग बात है और दवाओं का साइड इफ़ेक्ट एकदम अलग नई तरह की बीमारी, और ये घातक बीमारी के तौर पर निकल के आ रही हैं और इन बीमारियों को हैंडल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। आपने देखा था कैसे शुगर की बीमारी बढ़ जाती थी, आपने देखा कि कैसे म्यूकर माइकोसिस के मामले सामने आए और अब और भी नई सारी बीमारी आई हैं। एक नई बीमारी के बारे में भी आज आपको बताऊँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मिशन की पत्रकारिता और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त पत्रकारिता, जो कॉरपोरेट के विज्ञापन के दबाव में ना रहे, ऐसी पत्रकारिता जीवित रहे, तो उसका ऑक्सीजन आपको ही देनी पड़ेगी क्योंकि वो आप ही के लिए जीवित है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करना चाहते हैं, कोई वित्तीय सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाएं, UPI ID जो है उसको लेकर और उस पर आप अपनी ज़रूरत श्रद्धा के हिसाब से अतिरिक्त धन से आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, लौट के आते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। आपने पढ़ा होगा कि जब स्टीरॉइड के ज़रिए किसी का इलाज किया जाता है अस्पतालों में, तो उस इलाज के ज़रिए होता ये था कि जब लोग ठीक होकर कोरोना से महीना डेढ़ महीना अस्पताल में भर्ती रह के घर लौटते थे तो उनके अंदर एक नई बीमारी सामने आने लगती थी, और वो बीमारी थी डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी। लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती थी और उनको फिर डायबिटीज़ की दवाओं और इस पर निर्भर हो जाना पड़ता था। ऐसे कई मामले अलग अलग जगहों पे रिपोर्ट हुए और उसको लेकर बड़ी संख्या में कंसर्न भी है, और ये जानकारी पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में है, कई जगहों पे प्रकाशित भी हो चुकी है। ये एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट था जो प्राण, जिसको कहते हैं कि प्राण रक्षक दवा है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो है स्टेरॉइड, और उसका ये साइड इफ़ेक्ट था जो कि आप जब इलाज कराते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उसके बाद में सामने आता था। लेकिन उसके बाद जब डायबिटीज़ हुई तो लोगों को लगा कि भाई शुगर है, ये ऐसी चीज़ है कि चलो ठीक है, अब दवा खाते रहेंगे, जान तो बच गई। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से हम लोगों के प्राण तो जो है वो बच गए। लेकिन उसके बाद में एक और ऐसी बीमारी सामने आई, जिस बीमारी को हम देख के, जिसने हम सबको हिला दिया, क्योंकि वो बीमारी सिर्फ प्राण ही नहीं लेती थी, बल्कि वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सबब बन गई थी, बल्कि उसके मरीज को देखना भी अपने आप में भयावह हो जाता था। और ये बीमारी थी म्यूकर माइकोसिस, यानी फफूंद, काली फफूंद, उसके बाद सफ़ेद फफूंद भी आई। ये बीमारी क्या होती थी, एक तरह का फंगस था, नाक के अंदर क्रस क्रस जैसे फंगस जमता था, और वो फफूंद जैसे आमतौर पे दूसरी चीज़ों पे फफूंद लगती है, रोटी पे लगती है और दूसरी चीज़ों पे लगती है, ब्रेड पे लगती है, वो मनुष्य की फफूंद अलग होती है। वो फफूंद होती थी और वो अंदर फैलती जाती थी और पूरे चेहरे को अंदर से कवर कर लेती थी, और उसको अगर समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो लोगों के प्राण ले लेती थी। कई मामलों में एक तो उसके वो आंखें ले लेती थी, लोगों की जबड़े की, चेहरे की हड्डियों को गला देती थी, खा जाती थी, और उसके कारण बहुत सारे नुकसान हुए। बड़ी संख्या में लोगों के निधन की खबरें भी हमने पढ़ी होंगी, और पूरे देश में ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस का एक तरह से ज़बरदस्त आतंक फैला हुआ था। अलग अलग जगहों पे खबरें आ रही थीं, और उसकी दवा की भी आपको याद होगा भयंकर किल्लत हुई थी, और लोग जो है वो मुंह मांगी कीमत पर उसकी दवाएं खरीदने को तैयार थे। उसके बावजूद वो दवा नहीं मिल रही थी। जो सिलसिला अभी तक चला आ रहा है म्यूकर माइकोसिस के इंजेक्शन, अब शायद थोड़ी अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बेहद ख़तरनाक है, और ये रिपोर्ट डराने वाली है। ये एक नया साइड इफ़ेक्ट आया है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो इलाज किया गया
उसमें जो दवा दी गई उसका ये साइड इफ़ेक्ट है। और इस साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आपकी हड्डी की मृत्यु हो जाती है। डेथ ऑफ बोन इस बीमारी का नाम है। और ख़ास तौर पे जो कूल्हे की हड्डी होती है, जिस हड्डी के अंदर दोनों टांगें लगी होती हैं, या उसको वो पूरी की फीमर जो बोन होती है वो पूरी की पूरी मृत हो जाती है। इससे प्रभावित होने के कारण मृत होती है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको बहुत तेज़ी से हड्डियों का दर्द होता है, और वो दर्द होने के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं, वो दवा लेते रहते हैं, पेन किलर वगैरह लेते रहते हैं। जो 3 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, उन मामलों में हुआ ये है कि वो चूँकि डॉक्टर थे जिन लोग प्रभावित हुए थे, तो वो सिम्टम्स समझते थे और उन्होंने उनका ध्यान उस तरफ किया और उन्होंने जांच की, एमआरआई की, तो एमआरआई में ये बीमारी पकड़ में आ गई। अब जो मामला है, इसकी बीमारी ये आती कैसे है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड जो है वो आपके शरीर में क्लॉटिंग करता है, और उस क्लॉटिंग के कारण हड्डियों को जाने वाली जो खून की सप्लाई है, जो रक्त की सप्लाई है, वो सप्लाई बंद हो जाती है और धीरे धीरे हड्डियां मरना शुरू कर देती हैं। आमतौर पे स्टेरॉइड के कारण ये बीमारी जो है आने में कई बार साल भर लग जाता था। उसके बाद में ये वाला साइड इफ़ेक्ट स्टेरॉइड का सामने आता था। लोग स्टेरॉइड लेते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन स्टेरॉइड अंदर ही अंदर हड्डियों को खोखला करता रहता था, और 1 साल बाद डेथ ऑफ बोन जो है, हड्डियों का मर जाना कहिए, वो पैदा हो जाता था। लेकिन कोविड आने के बाद 60 दिन से भी कम समय में लोगों की हड्डियों की मृत्यु होने लग गई, कोविड और साथ में स्टेरॉइड के इलाज के कारण। ऐसी खबरें आई हैं, इनिशियल जानकारी मिली है, क्योंकि 60 दिन अभी नहीं हुए हैं डेल्टा वेरिएंट को जाके। कुछ केसेस आए हैं मुंबई में, अभी धीरे धीरे करके जैसे जागृति आएगी, ये खबरें आप देखेंगे, किसी को अगर ये कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इलाज के लिए भागेगा। इसका इलाज है, अगर एकदम पूरी तरह से डेथ होगी तो उसका जो ट्रांसप्लांट जो है, हड्डी का ट्रांसप्लांट, वो हो सकता है। उस तरह से उसको मरीज को बचाया जा सकता है। और भी इलाज इसको बीच में रोकने की कोशिश करने के भी हैं। तो जाहिर बात है कि जब तक जागृति नहीं होगी, लोग इलाज कैसे करेंगे? तो जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, अखबारों में आप खबर पढ़ेंगे, तो लोग धीरे धीरे अलर्ट हो जाएंगे, और जब ये सिम्टम्स मिलेंगे तो इनके इलाज की तरफ भागेंगे। कुल मिला के जो इलाज है वो, जिसको कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केटली गर्म, इलाज से ज़्यादा जो है वो खतरनाक, माफ़ कीजिएगा, बीमारी से ज़्यादा खतरनाक इलाज होता जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा बुरे सिम्टम्स इलाज को लेकर या बीमारी को लेकर लॉन्ग टर्म सामने नहीं आएंगे, और उम्मीद करते हैं टीके को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए। सब्सक्रिप्शन का रेट काफ़ी कम हो गया है, इसलिए आपका सहयोग काफ़ी ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।